So next topic is experimental measurement of magnetic susceptibility by Quoy's method. तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मेजर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी यूजिंग Quoy's मेथड. तो ये हमने लास्ट टाइम Quoy's मेथड किया है. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर वी आर गोइंग टू डू. ये हमारे पास एम्प्टी ट्यूब है, तो हम सबसे पहले इसका वेट नोट करेंगे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को ऑन नहीं किया. ये होएगी ए वैल्यू. फिर हम इसका वेट नोट करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया है, वो हमें देगा बी वैल्यू. उसके बाद इसमें हम डालेंगे वाटर. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रख के जो वेट आएगा दैट विल बी अ सी वैल्यू. उसके बाद हम इसको खाली करेंगे, ड्राई करेंगे और इसमें हम डालेंगे अपना स्टैंडर्ड सब्सटेंस. तो स्टैंडर्ड सब्सटेंस हम कौन सा ले रहे हैं, दैट इज ये कंपाउंड मर्करी टेट्रा साइनो कोबाल्टेट. ये गलत दिया हुआ है, दिस इज मर्करी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट. तो यहाँ पे CnS आना है. ओके, सो ये हमने लिया, कंपाउंड को डाला और कंपाउंड को जो स्टैंडर्ड है उसको डाल के हमने वेइंग नोट की. पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ रखा, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया, तो वो हमारे पास वैल्यूज आ गई. अब यहाँ पे जो फोर्स F है दैट इज गिवन एज E-T. ये जो डेल्टा होता है दैट इज द डायमैग्नेटिक वी कैन से डायमैग्नेटिज्म ड्यू टू ट्यूब. इट इज B-A. B-A क्या था हमारे पास, जब हमने सिर्फ ट्यूब की वैल्यू नोट की थी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करके और ऑन करके, B-A. तो ये जो B-A है ये हमें क्या दे रहा है, डेल्टा, डायमैग्नेटिज्म ड्यू टू ट्यूब. उसके बाद अब आते हैं फोर्स F, इट इज इक्वल टू E-T. तो E-T क्या है, फोर्स जो एक्ट कर रही है सैंपल पे, और ये वेव्स की वैल्यू है विद स्टैंडर्ड विद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एंड ऑन. ये आ गए दोनों. अब यहाँ से हम F' निकालेंगे विच विल बी F माइनस डेल्टा. इनको इन दोनों की जो वेव्स आएगी उसको माइनस करेंगे. अब यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे, दैट विल बी C-A अपॉन रो क्या होती है डेंसिटी, तो वो x आ गया. अब डेंसिटी की वैल्यू पुट करके और ये कांस्टेंट मल्टी फैक्टर्स लगा के हम निकालेंगे अल्फा की वैल्यू. और ये जो अल्फा की वैल्यू है इसको यूज़ करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बीटा. नाउ काई मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी वैल्यू फॉर द स्टैंडर्ड इज नोन, ये होती है. अल्फा यहाँ से निकाल ली, वेट हमें पता है, F' ऊपर से हमें पता है, तो सिर्फ यहाँ पे अननोन फैक्टर क्या है, बीटा, विच इज़ द कैलिब्रेशन कांस्टेंट. तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, बीटा को. अब ये सारी स्टोरी किसकी चल रही थी, दैट वाज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड सब्सटेंस, जो कि ये है हमारे पास. फिर हमने ट्यूब को खाली किया, इसमें जो हमारा अननोन कंपाउंड है उसको डाला और उसकी हमने वेइंग नोट की विद मैग्नेटिक फील्ड ऑन एंड ऑफ. फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की. देन व्हाट वी हैव डन, अब हमने कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ जो हमारा अननोन सब्सटेंस है. अगेन अल्फा तो यहीं से आ जाएगा, राइट. उसके बाद बीटा ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया. फोर्स जो है वो E-D कैलकुलेट हो गई और W क्या आ जाएगा, वेट ऑफ द सब्सटेंस. तो ये सारी इक्वेशन लगा के हमारे पास आ गई मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी. अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आपने कंपाउंड लिया है उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ, तो दैट विल बी मोलर ससेप्टेबिलिटी. नाउ इस मोलर ससेप्टेबिलिटी में दोनों फैक्टर्स हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक भी. तो जो भी हमने वैल्यू नोट डाउन किया है, ये जो टोटल ससेप्टेबिलिटी है इसमें से माइनस करेंगे हम डायमैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी. और ये जो वैल्यू है ये हमें कहाँ से मिलती है, लिटरेचर से. और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यूजिंग पास्कल कांस्टेंट वैल्यू. तो जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी काई एम करेक्टेड. करेक्टेड का मतलब होता है कि डायमैग्नेटिक करेक्शन हम उस पर लगा चुके हैं. सो ये आगे वैल्यू इधर रखेंगे. आगे हमें ये रिलेशन पता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट को हमने ये करेक्टेड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी से कैसे निकालना है. सो म्यू फैक्टिव इज इक्वल टू 2.828 अंडर रूट ऑफ काई जो हमने करेक्टेड निकाला है इंटू T जितने टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं. तो ये सारा करके जो भी वैल्यू आएगी उसके यूनिट होंगे बोहर मैग्नीटोन. थैंक यू.